अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। वॉइस क्लियर है आप सबको? चलिए जी, ग्रेट हो गया। अच्छा, 1 मिनट के अंदर ना मैं थोड़ा सा आपको अपना नेम जूम मीटिंग में ना रीनेम करना सिखा देती हूँ। आपने किस तरह से रीनेम करना है, ठीक है? मेरी स्क्रीन इस टाइम पे आपको शेयर हो रही होगी। ऐसा ही है? शो हो रही है ना स्क्रीन मेरी? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रीफेस ओपन है, आपके पास भी ऐसी जूम मीटिंग पे जो है वो आपको ये सारी चीजें ऐसी शो हो रही हैं, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा, अगर हम देखें लेफ्ट साइड पे, तो माइक को म्यूट करना और अनम्यूट करना है, ठीक है? माइक छोटा सा बना हुआ है, वहां पे लिखा भी हुआ है म्यूट अनम्यूट, ठीक है? तो जब इसके ऊपर रेड लाइन आती है, इट्स मीन आपकी साइड से म्यूट है, आप खामोश हैं, ठीक है? अगर आप उसको क्लिक कर देते हो तो फिर आप अनम्यूट हो जाते हो और आप बात करना स्टार्ट कर देते हो। और उसके बिल्कुल साथ है स्टार्ट वीडियो वाला, वीडियो आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। और उसके बिल्कुल साथ वाला चैट वाला है, जिसपे आप मैसेजेस कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो जैसा कि आप अभी टाइप कर रहे हो, ठीक है? और इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, मोर का ऑप्शन है। जैसे ही आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पार्टिसिपेंट्स आपको नजर आएंगे इस टाइम पे। जैसे हमारे साथ यूट्यूब पे 10 और हमारी जूम मीटिंग में 43 पार्टिसिपेंट्स हैं, ऐसा ही है ना? तो अब आप लोगों ने क्या करना, अपना नेम कैसे रीनेम करना है। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपलाइंस, माशाल्लाह बहुत अच्छे इनके, जिन्होंने रीनेम करवा के भेजा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है वजीहा, इकरा, मारिया। अब देखो, अगर लिखे ना मैम वजीहा, मैम इकरा, मैम मारिया, तो इतना बड़ा नेम बन जाता है, तो वो जूम मीटिंग में क्लियर कंप्लीट शो नहीं होता है, ठीक है? फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बोला था कि आप लोग अपना फर्स्ट नेम, फिर सैश डाल के अपने अपलाइन का फर्स्ट नेम, फिर आगे सैश डाल के अपने टीम हेड का फर्स्ट नेम टाइप कर दो, इजी। अब मुझे पता चल जाएगा कि देखो, ये इनका नेम वजीहा है, इनकी अपलाइन का नेम इकरा है, और इनकी जो टीम हेड है वो मैं मारिया नसीर है। इजीली पता चल गया। बार बार मैं आपसे कन्वर्सेशन करूंगी, मुझे ये पूछने की नीड नहीं होगी आपकी अपलाइन और टीम हेड कौन है। इजी होके आप लोग बता सकते हो, सही हो गया ना? दूसरा उन्होंने देखे लिखा हुआ है अलीना जैनब हुस्ना, यानी कि पार्टनर का नेम अलीना है, उनकी अपलाइन जैनब है, और उनकी जो टीम हेड है हुस्ना, यानी कि मैं हूं, ठीक है? इस तरीके से। अब जैसे देखिए, अलमास भाई इरसा एमन लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने सब ने, जब भी आपकी ये मीटिंग होती है ना, तो आप लोगों ने अपना नेम, अपलाइन का नेम और टीम हेड का नेम साथ मेंशन करना होता है। मैम नहीं लिख के करना होता, ना ही आपने दो नेम्स मेंशन करने होते हैं, मतलब सर नेम मेंशन नहीं करना होता, जस्ट आपने फर्स्ट नेम मेंशन करना होता है। तो आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नो स्पार्क 8C, मुझे क्या पता ये कौन है? अब जब भी मैं इनसे कन्वर्सेशन करूंगी, जब भी ये चैट में टाइप करेंगे, तो क्या ये साथ अपना नेम टाइप करेंगे? अगर जूम मीटिंग में रीनेम हो जाता है तो ज्यादा बेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये जिनका लिखा हुआ है टेक्नो स्पार्क 8C, वो क्या करें, अपने नेम के ऊपर ऐसे जहां पे उनको नजर आ रहा है इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करें, रीनेम का ऑप्शन है, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनका आप कोई भी नेम है ये चेंज करेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये अपना यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे, फिर यहाँ पे अपलाइन नेम मेंशन करेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे टीम हेड नेम मेंशन करेंगे। ये आप नेम मेंशन करना है, ये जस्ट मैंने आपको एक बार टाइप करके बता दिया ताकि इनको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से। उसके बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। समझ आ गई है? अब आप लोग अपना नेम रीनेम कर लें, इस तरीके से आप लोग नेम जो है वो अपना रीनेम करें। साथ ही साथ आप लोग अपना जो हैंड है, जैसे इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, हैंड रेस भी आप कर सकते हो। तो इजीली ये चीजें हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और चीजों को भी अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आज की मीटिंग में आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स कम है। डेली बेस पे जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, राउंड अबाउट 200 300 डिफरेंट सोशल मीडिया आप प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड होते हैं, कुछ जूम पे होते हैं, कुछ यूट्यूब पे होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है? और क्योंकि कल इंशाल्लाह ताला आपकी वर्किंग स्टार्ट है, कल आपका ग्रैंड लेवल अप सेशन है, तो आज जो हमारी मीटिंग हो रही है ना, एक दिन पहले जो भी हमारी मीटिंग होती है, वो हमारी मैनेजर वाइज मीटिंग होती है, यानी कि हर एक जो टीम का ऑब्वियसली ग्रुप होता है, उसका जो फर्स्ट मैनेजर होता है वो उनके साथ मीटिंग लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, ठीक है? मेरे साथ मेरे जो डाउनलाइंस बने, जिनकी अपलाइन मैं हूं, ठीक है? जैसे आप लोगों के भी अपलाइंस हैं, तो जिनकी अपलाइन मैं हूं, आहिस्ता आहिस्ता करके पहले वो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स थे, फिर वो लोग सुपरवाइजर्स बने, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स बने, फिर मैनेजर्स बने, ठीक है? अब वो मैनेजर्स बन गए, तो उन मैनेजर्स का हमने सेपरेट सेपरेट ग्रुप भी बना दिया। एक तो ओवरऑल हम सबको गाइड भी कर रहे हैं, फिर मैनेजर्स वाइज भी गाइड कर रहे हैं, ताकि आप ज्यादा क्लोजली और अच्छे तरीके से फोकस्ड वे में लोगों को आप गाइड कर सको और उनको आप ट्रेन कर सको, ठीक है? इस बेस पे हमने क्या किया, मैनेजर्स को बताया। वैसे तो हमारा ओवरऑल जो भी सारी हमारी कम्युनिटीज है और ग्रुप्स हैं, वो हमारे सारे सेम है, बट
मैनेजर वाइज भी एक हमने रख दिया, ताकि क्या होगा, एक मैनेजर के ग्रुप में उसकी एक कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल आज की जो कम्युनिटी है उसमें 40-50 हैं, अगले दिन की कम्युनिटी उसमें मजीद 40-50 है। तो हमने थोड़ा सा डिवाइड करके चीजों को कर दिया, ताकि हम ज्यादा लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर सकें और हमारी कन्वर्सेशन इफेक्टिव हो, लोगों को चीजें समझ आए। अगर कोई वो बात हमसे पूछना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई हमारी जॉब तो नहीं है, ठीक है, कि हम उसमें जो है वो बस एक बार हमने ट्रेनिंग्स दे दी और वो सारी चीजें, ठीक है। आप अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्टअप जो है वो बिजनेस का स्टार्टअप लेने जा रहे हो, आप अपना एम्पायर बिल्ड करने जा रहे हो, आपने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, खुद का नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो उस नेटवर्क के लिए फिर आपकी जो लर्निंग्स हैं, आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं, आपका जो माइंड सेट है और आपको जो क्लैरिटी है हर चीज के हवाले से, वो 110% होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्योंकि आपका कल इंशाल्लाह ताला आपकी वर्किंग स्टार्ट है, तो उससे पहले कुछ आज इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा हम चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे, और पहले क्योंकि हमने आपको सिखाया, आज आप लोग अनम्यूट होकर बताएंगे, ठीक है। और फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं इंशाल्लाह ताला जो आपको बताने वाली भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप लोगों ने मीटिंग को इंशाल्लाह ताला लास्ट तक बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना है, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, एक बार आप लोग मुझे जो है वो, मैं स्क्रीन को जो है वो इसको स्टॉप कर देती हूँ। चलिए, आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। जूम पे भी मेरे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और यूट्यूब पे भी हैं, ठीक है। सबको स्क्रीन भी शो हो रही थी अभी तक, मैंने आपको बता दिया रीनेम कैसे करना है, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब मुझे बताएं, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और फैमिली में सब आपके कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं, ठीक है? जो भी माशाल्लाह हमारी हाउस वाइफ्स हैं, आपके बच्चे कैसे हैं? और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं, ठीक है। जो लोग भी जॉबियंस हैं, आप लोगों की जॉब कैसे जा रही है, यहाँ पे सब आप मुझे टाइप करके बताओ। सब कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है? ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स हैं, सब एक्टिव हो जाए और एक्टिव होकर चैट बॉक्स को ना जरा फुल कर दें, क्योंकि जितने ज्यादा आप एक्टिव होते हो, जितनी आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है ना, उतना जो होस्ट होता है उसके अंदर डबल आ जाती है। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त, ग्रेट हो गया। अच्छा, वैसे हमने तो बहुत अच्छा माशाल्लाह ट्राई किया 3 दिन के ट्रेनिंग सेशंस में आपको, कि हम फॉरएवर से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा ट्रेन करें, बहुत अच्छी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हमने फॉरएवर से रिलेटेड स्टार्टअप लिया था ना, तो हमें से क्या होता था, 3 दिन की ना ट्रेनिंग्स दे देते थे कि फॉरएवर का प्रोफाइल ये है, ये इसकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान है, अब आपने अपना 2CC लेवल डन करना होता है। तो अब आप अपना जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करते हो, तो आपका स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ना हमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। काम, क्योंकि 3 दिन में इतनी जल्दी काम समझ नहीं आता ना। अपलाइंस हमें भी बताते थे कि यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट, एज अ गाइडर आपको काम करना है, ये आपकी कोई जॉब नहीं है, आपका प्रॉपर बिजनेस है, यहाँ पे आप अपना नेटवर्क बनाते हो। बट उसमें ना बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी ना हो नहीं पाती थी। ऐसे होता था कि चलो ठीक है, काम क्लियर है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे करते होते हैं, लीड्स क्या होती हैं, लोग कहाँ से आते हैं, असल में जो गाइड करना होता है वो कैसे करना होता है, क्या बात बोलनी होती है। तो ये सारी चीजें ना हमारे माइंड में आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया, जब हमारी टीम्स बिल्ड होना स्टार्ट हुई, जब हमारा हमारे साबिकून ने बहुत ज्यादा ग्रोथ लेना स्टार्ट की, तो फिर हमारे माइंड में ये चीजें आई कि हम सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड ना करें, ठीक है। हम अपने पैशनेट पार्टनर्स को, जो अपना नॉलेज टेस्ट A+ ग्रेड में क्वालिफाई करें, हम उनकी एक सेपरेट कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम पर्सनल मेंटोरशिप की कम्युनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। हमने ये सोचा उस कम्युनिटी में ना, वो 4 से 5 दिन, देखो, बिजनेस स्टार्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी आपको बोले आओ भी काम स्टार्ट करो, ठीक है। लीड्स आपके पास फॉर एग्जाम्पल आ जाती हैं, लोग आपके पास आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बताओ, फॉरएवर जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज है, हलाल नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी होती है, हराम कौन सी होती है, आप किस पैरामीटर पे काम कर रहे हो, आपकी कंपनी क्या गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी के ऑफिस। तो ये सारी डिटेल्स हमें 3 दिन की ट्रेनिंग्स में तो नहीं पता चलती। तो फिर पार्टनर को आप कैसे गाइड करोगे? तो जब आप अपने अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस कब नहीं होता, जब हमें नॉलेज नहीं होता। जब हमें नॉलेज होता है, जब हमें हर चीज की क्लियरेंस होती है, तब हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। हमें होता है कि यार हमारे पास आप किसी भी तरह के पर्सन को लाके बिठा दो ना, हम उसको गाइड कर देंगे। अब मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग देखूं तो आई एम 23 राइट नाउ, ठीक है, 24 होने वाली है। तो मेरी एज से ज्यादा बड़े लोग भी इस नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं मेरी अपनी टीम में, 40 ईयर, 60 ईयर, 45 ईयर। तो मेरे अपने फादर भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एज से लोग काम कर रहे हैं, और मुझसे छोटे भी काम कर रहे हैं, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, मतलब 18+ जो भी है वो सारे भी काम कर रहे हैं।
तो अब उसमें क्या चीज है कि समटाइम क्या होता है, हम कभी किसी प्रोफेशन में हो ना, हम वहां बैठे हो और हम कहें कि हमसे बहुत बड़ा कोई पर्सन आके मिलने वाला है, बहुत बड़ा कोई आदमी मिलने आने वाला है, और उसकी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा लॉयर है, डॉक्टर है, सारी है। तो हम थोड़ा सा क्या होता है ना, हमारे अंदर हेजिटेशन आ जाती है कि यार अब इससे कैसे बात करें, इसको हम कैसे बताएं, ठीक है। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा नॉलेज मिला, लोगों को गाइड करके, उनको डील करके, सोशलाइज होके, चीजों को अचीव करके, कि अब हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लॉयर्स, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको पता है, माशाल्लाह वो सुबह के टाइम पे कोर्ट में भी जा रहे होते हैं, शाम में वो यहाँ पे काम भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट में, वो भी हमारी टीम में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अपनी टाइमिंग और जो भी ड्यूटी के वो कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स हमारी टीम में माशाल्लाह बहुत सारे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी, इवन कि मेरी अपनी डायरेक्ट में भी हैं, ठीक है, वो भी काम कर रहे हैं। तो अब ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल जितनी भी फील्ड से लोग रिलेटेड काम कर रहे हैं, हर एक का जो मेन इंपॉर्टेंट पर्पज है ना, वो एक साइड सोर्स ऑफ इनकम फाइंड आउट कर रहा है। साइड सोर्स ऑफ इनकम क्यों फाइंड आउट कर रहा है? उसकी डॉक्टर वो है, वो इंजीनियर है, वो लॉयर है, कुछ भी है, वो ज्यादा से ज्यादा भी पर मंथ जितना कमा रहा है, बहुत ज्यादा साल और मेहनत लगा के 50,000, अब टीचिंग वाली जॉब में आप मास्टर एमफिल भी कर लो, 25-30 हजार से अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आपका स्टार्टअप है, और आप 10-12 साल देख लगाओ, फिर जाके लाख तक आपकी इनकम पहुंचती है। ऐसा ही है ना जो लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज जिनका मास्टर कंप्लीट नहीं है, ग्रेजुएशन है, इंटर है, मैट्रिक है, उनको तो आप ये देखो 5 से 6 हजार जो है वो बहुत मुश्किल से देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, और अगर वो अपना कोई एकेडमी वगैरह खोलते हैं ये भी। तो सबका मेन इंपॉर्टेंट फोकस क्या है, कोई साइड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली वो लोग क्यों आते हैं, उनको ये होता है कि चलो एक हमारा जॉब है वो तो आप उनकी चलती जा रही है ना, बट यहाँ से क्या होता है कि वो अपना एक बहुत अच्छा इंपायर, बहुत अच्छी टीम, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत साल यहाँ पे एफर्ट्स किया माशाल्लाह, अपनी टीम को, अपने इंपायर को इतना बड़ा बिल्ड कर लिया कि अब उन्होंने बाकी चीजों को स्किप करके यहाँ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जाहिर सी बात है, जहां से एक इंसान को ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा एफर्ट्स जो है वो लगा रहा है, और उसको ज्यादा उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो अपना सारा फोकस उस जगह पे लगा लेता है, ठीक है। तब स्टार्टिंग में आप में से भी बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे होंगे, मैंने भी जब फॉरएवर को स्टार्ट किया मैं भी जॉब कर रही थी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा यहाँ से बहुत अच्छा चीजें आना स्टार्टअप होगी, तो मैंने अपना वो वाला टाइम भी यहीं पे देना स्टार्ट कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। समझ आ गई है ना बात? सही हो गया। इस तरीके से ये सारी चीजें, जी ठीक है ऐसा, आप देख लें अल्मास, ये आपका अपना वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये चीजें बता दी, अब आपको ये चीजें बताने का पर्पज ये है कि आप लोग ये नहीं समझे कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आपके पास सिर्फ वो लोग होंगे कि जिनके पास कोई जॉब नहीं है, या आपके पास सिर्फ वो लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा गरीब होंगे। ऐसा नहीं है, हर कैटेगरी से रिलेटेड लोग आते हैं हमारी अपनी टीम में। मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, और एलीट क्लास फैमिली से भी हैं, अच्छे प्रोफेशन वाले भी हैं। तो हर तरह की पर्सन से आपको क्या करना है, उससे आपको कम्युनिकेट करना है, उससे आपको बातचीत करनी है। हाँ स्टार्टिंग में होगा, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपकी इतनी अच्छी परफेक्शन आ जाएगी। आप बहुत अच्छी भी आपकी स्किल्स हैं, बहुत अच्छी जगह पे आपने 15-15 20-20 साल कुछ आपने जॉब की हुई है, कोई आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, बट फिर भी जब आप किसी नई जगह पे आते हो, वो चीजें आपको हेल्प तो करती हैं, लेकिन आपको फिर भी ग्राउंड लेवल से सीखने की नीड होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में होता है समटाइम हमारी जबान थोड़ा लड़खड़ाती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, बट क्या होता है, आहिस्ता 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 जब आप उन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो ना, फिर क्या होता है कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब स्टार्टिंग में मजे की बात आपको बताती हूँ, जब आप लोगों को मैंने ये वॉइसेस की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट की ना, मैं अपने टाइम पे जब मैंने फर्स्ट वॉइस की प्रैक्टिस की थी, मैं दिन रात का ना क्या करती थी, अपने अपलाइन का वो जो उनकी व्हाट्सएप की चैट है ना, उसको ओपन करके ना वहां पे बोलती रहती थी कि फर्स्ट वॉइस ये है, सेकंड ये है, अगर कोई पर्सन ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उसको मैंने ऐसा आंसर करना है, ऐसा करना है। तो फिर जब उन वॉइसेस को अगेन मैं अपनी चला के सुनती थी ना, बहुत स्लो वॉइस होती थी, ऐसा लगता था कॉन्फिडेंस से बात नहीं हो रही, ऐसा लगता था मेरे अंदर जो है ना बहुत ज्यादा हेजिटेशन आ रही है, हिचकिचाहट आ रही है, ठीक है। और फिर फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉल पे किसी से बात की ना, पार्टनर से बात की, तो मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लगा कि मतलब मैं कॉल पे किसी से क्या बात करूंगी, क्योंकि डेली बेस पे ज्यादा हमारा क्या होता है कि हम लोग टेक्सटिंग पे, मैसेजेस पे लोगों से, कजन से, फैमिली से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी अम्मियाँ और ये जो होते हैं खालाएं वगैरह, वो लोग आपस में कॉल्स पे जब बात कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि यार ये पता नहीं इतनी ज्यादा ज्यादा देर कॉल पे क्या ही बात करते होंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने कॉल करना स्टार्ट की, नीचे मैंने रजिस्टर रख लेती थी, जैसे आप लोगों को हमने सिखाया कि इनिशियल कॉल ये होती है, फोर वॉइसेस ये होती हैं, ये क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर है, तो पहले क्वेश्चन और आंसर लिख के ना नीचे रख लिया। अब मैं सोचती थी कि अगर कोई पार्टनर ये क्वेश्चन पूछेगा ना, आराम से मैं यहीं से देख के उसको आंसर कर दूंगी। हाँ स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हेजिटेशन हुई, थोड़ा सा बोलना कम आया, अगले पर्सन को फील भी हो तो रेट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको घर आके थोड़ी बोलेगा आपने मुझे सही गाइड नहीं किया,
एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार, 10 को जब आपने गाइड कर लिया, आराम से जब आप 11th टाइम गाइड करने लगोगे तो फिर आप देखोगे कि आहिस्ता 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 परफेक्शन आना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो कोई भी पार्टनर ये नहीं सोचे कि स्टार्टिंग से मेरी चाहे बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मेरी काफी एज है, तो मुझे हर चीज बहुत परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज को करने में आपको टाइम लगता है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छी एफर्ट्स करते हो, ज्यादा स्ट्रगल करते हो, तो वो चीजें आप कम टाइम में ज्यादा जल्दी सीख जाते हो। बेसिकली ये मेरा पर्पस था आपको बताने का। ठीक है, तो अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा एफर्ट्स करोगे, यहाँ पे फॉरएवर में अगर आप चाहते हो ना बहुत अच्छी अपनी टीम बिल्ड करो, तो अपने आप को उतना ज्यादा स्किलफुल आप बना लो। आप आगे वाली टीम को गाइड करोगे, उनको डील करोगे, अपनी टीम बनाओगे, उनको स्किल सिखाओगे, तो सबसे पहले उन चीजों में एक्सपर्टीज आपकी 110% होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका अगर ज्यादा आपकी एजुकेशन या इट्स ओके, जितनी भी आपकी एजुकेशन है, आपका यहाँ पे एजुकेशन से ज्यादा मैटर करते हैं कि आप हार्ड वर्किंग कितनी करते हो। आप बिलीव करो, मेरी टीम में ऐसे ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने मैटर किया, अगर माशाल्लाह वो पर मंथ 80,000 90,000 भी इजिली जनरेट कर रहे हैं, जबकि उनके जैसे लोग अगर आप मार्केट में देखो, तो वो लोग जो है वो उनको 4-5 हजार से ज्यादा की जॉब नहीं मिलती। पूरा पूरा दिन काम करने के बाद वो किसी की जॉब होती है, जब मर्जी कोई उनको निकालते, यहाँ पे उनका अपना बिजनेस है, लेकिन मेहनत की है। मेहनत ऐसे नहीं कि आज मेहनत की है कल रिवॉर्ड मिल जाएगा, एक महीना मेहनत की है अगले महीने पैसे आना स्टार्ट हो जाए, 2 महीने मेहनत की है तो आपको टाइम लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कंसिस्टेंसी से लर्निंग्स को, वर्किंग को आपको देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या होता है, कलेक्टिवली उन चीजों का रिवॉर्ड मिलता जाता है। वैसा नहीं 4-6 महीने आपको कोई बोनस नहीं आता, आपको कोई इनकम नहीं मिलती। हाँ, जो जो एफर्ट्स आप करते हो, जो भी टीम आप बिल्ड कर रहे हो, तो उसको आपको बोनस मिलता है। बट एक स्टेबल फिगर पे आने के लिए 6 महीना, 8 महीना, एक साल आपको अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवानी है इस प्लेटफॉर्म में आके। फिर जाके जो आपको यहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे वो इतने कमाल के होंगे कि आपको अपनी 16 साल, 12 साल, 14 साल की जॉब में और वहां की स्टडीज में भी आपको नहीं मिले होंगे। ठीक है, जो चीज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। तो उसके लिए एक तो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे जी 1 घंटा हम देंगे, 1 घंटे से कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, 1 घंटा आप कहीं जॉब करने जाओ, आप कहोगे कि वहां पे देखो फॉरएवर में मिनिमम भी जो इनकम आपकी स्टार्टअप होती है ना, आप किसी को बिजनेस शेयर कर रहे हो, आप उसको गाइड करो ये फॉरएवर का बिजनेस है, इसमें ऐसे कमीशन मिलता है प्रोडक्ट्स के बारे में रिकमेंड करने से, तो वो कहते हैं मुझे भी आप इस बिजनेस का पार्ट बनाओ। ठीक है, आपके थ्रू वो फॉरएवर बिजनेस का पार्ट बनेगा। कम से कम भी 30 से 35 हजार एक आपको एक डाउनलाइन बनाने से आता है, जिसके आप अपलाइन बनते हो। जब वो फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लेता है, जब वो फॉरएवर का लाइसेंस परचेज कर लेता है, तब आपको क्या होता है, वो कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदेगा, कंपनी का लाइसेंस लेगा, आपको उसके बिहाफ पे, एक डाउनलाइन के बिहाफ पे 30 से 35 हजार का बोनस, मतलब इससे कम तो फॉरएवर में इनकम है ही नहीं स्टार्टिंग लेवल पे। तो 30 से 35 हजार जहां आप जनरेट करें, वहां आपको कि यार मैं 1 घंटा दे सकती हूँ, या तो मैं 2 घंटे दे सकती हूँ, देखूंगी मेरी बाकी भी एक्टिविटीज है उसके साथ। तो आप लोग अपना एक माइंडसेट बनाओ, यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, टाइम भी देना है, और स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा देना है। ठीक है, क्योंकि चीजें सीख भी रहे होते हो, फिर अगर चीजें अच्छी सीखते नहीं, फिर हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती, करना हमें आ नहीं रहा होता, हमें लगता है शायद काम नहीं चलता, काम चलता है, बट हमसे क्यों नहीं चल रहा होता, क्योंकि हम टाइम नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है, हफ्सा हसी मैं आपको बताती हूँ लाइसेंस परचेज क्या चीज होती है। ठीक है, अभी बताती हूँ, लास्ट में मैं आपको मीटिंग में बताने के लिए आई हूँ सारी चीजें, सब कुछ बता के जाऊंगी, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई हाउस वाइफ है, वो सुबह उठती है, अपने बच्चों को भेज के 2-4 घंटे फ्री है, काम कर लिया, बच्चे आगे स्कूल से देख लिया, खाना वाना बना दिया, हस्बैंड को देख लिया, सारी चीजें मैनेज कर ली, फिर 2-4 घंटे फिर काम कर लिया। ठीक है, रात में सेशन है वो अटेंड कर लिया, बच्चे सो गए, घर को सारा मैनेज कर लिया, चीजें अपनी कंप्लीट कर ली, फिर जो टाइम बचा, जो स्क्रॉलिंग पे इधर उधर जाके घूम फिर के हम जो वेस्ट करते हैं, वो आप बिजनेस को दे दो टाइम। लेकिन आप फुल टाइम एक अपना माइंडसेट रखो कि फॉरएवर को हमने कोई ऐसा नहीं लेके चलना कि हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने कमा लें, या फिर हम इतना कमा लें जितना हमने लगाया है, जितनी टाइम, जितनी मेहनत, या जो भी स्टार्टिंग में हम लगा रहे हैं, उतना हम उस पर रिकवर कर लें। इस माइंडसेट से अगर आप काम करोगे, तो फिर सॉरी टू से आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये ना हो ना कि बाद में आपको कि मैम हमें पहले बताया नहीं था, या फिर हमें इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बहुत मेहनत करनी होती है, अभी से बोल रही हूँ, लेकिन बहुत मेहनत का जो रिवॉर्ड होता है ना, फिर आपको पता कैसे मिलता है, अगले 1-1.5 साल के अंदर आपको फॉरेन से, फॉरएवर की साइड से मैसेजेस आते हैं, आपको मेल्स आती हैं, अभी मुझे भी आई है, आपको मैं दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, कि आपकी अब मलेशिया में हमारा ट्रिप हो रहा है, अब आके आपकी पार्टिसिपेशन यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब दुबई में हमारा ट्रिप हो रहा है, हम आपको फुली स्पॉन्सर दे रहे हैं, अब थाईलैंड में हमारा ट्रिप हो रहा है, आप आए और हमारे इवेंट को ज्वाइन करें, फिर इस तरह का लाइफस्टाइल आपको मिलता है। ठीक है,
फिर आपका कार्पन लेवल अचीव हो रहा होता है, फिर मंथली आप बहुत अच्छा अच्छा बोनस जनरेट कर रहे होते हो। तो ये सारी चीजें आपको तब मिलती हैं जब आप दिलो जान से यहाँ पे काम करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको वर्किंग की क्लियरेंस नहीं, ऐसा नहीं कि आप टाइम नहीं दे सकते, उसके बाद आप सोचेंगे जी हम यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर आप नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने माइंड में रखो। ये फॉरएवर को जब भी आपने फॉरएवर का स्टार्टअप लेना है ना, बहुत सोच समझ के और इस तरीके से लेना है कि आप इसको लाइफ टाइम करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके चल सको, आपके बच्चों में ये चीज ट्रांसफर हो सकती है। मैं अल्लाह ने करे मुझे कुछ हो जाए, मेरा आज जो भी मंथली 20 30 40 जो भी लाख इनकम का फिगर, ये सारा मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा, हो सकता है किसी प्राइवेट सेक्टर में ऐसा, हो सकता है किसी बिजनेस में ऐसा, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको 3 जनरेशन की फॉरएवर जो है वो सिक्योरिटी देता है आफ्टर योर डेथ। आप ऑब्वियसली जब वो सारी चीजें होती हैं तो आपका वही बिजनेस, आपकी वो जो आईडी होती है, आपकी आगे 3 जनरेशन तक आपकी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा बिजनेस जो पिछले 48 साल यानी कंप्लीट 50 साल होने वाले हैं, 50 साल से कंपनी काम कर रही है इतने बड़े लेवल पे, ठीक है। और हमें बहुत ज्यादा लकी फील करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस अपॉर्चुनिटी का हमें पार्ट बनाने जा रहे हैं, और हमें बहुत अच्छी टीम दी है जो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फोर्स एंड कन्वेंस वाला कोई भी सिस्टम नहीं होता। इवन कि हम यहाँ पे आके भी स्टेज में भी आके चूज करें कि हमें किस किस को आगे प्रोसीड करवाना है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कमाई के लिए, बेरोजगारी के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, हर बंदा आगे काम करना चाहेगा, कमाना चाहेगा, बट हर एक के लिए ये चीज नहीं होती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी। चले, मैंने जो चीजें बतानी थी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा आप लोगों के हवाले से ना यहाँ से पूछती है, मैं जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछती जाऊंगी वन बाय वन आपने ना मुझे उसको डन टाइप करना है, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा कि फॉरएवर में आपका काम क्या होता है। देखो मैं अगेन बता रही हूँ, फॉरएवर में कोई जॉब नहीं है, फॉरएवर में कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी सैलरी नहीं है कि आपसे कोई काम करवा देगा उसके बदले में आपको पे कर देगा, नो। ये आपका अपना बिजनेस है, आपको खुद अपने स्किल्स के बेस पे स्टार्ट करना होता है, आपको खुद को अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है, उस नेटवर्क के थ्रू आप और वो नेटवर्क आपका काम करते हैं, और पूरी जिंदगी आप पैसा कमाते हो। वो नेटवर्क कैसे बनाना होता है, और उससे इनकम्स कैसे आती हैं, लोगों को आपने कैसे रिकमेंडेशन करनी होती है, वर्किंग कैसे होती है, और पैसा कैसे आता है, ये मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा। लास्ट 4 5 पर्सनल मेंटोरशिप में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा मैंने जब आपको डे 1 डे 2 डे 3 दिया था, वहां पे भी बहुत बार आपको वर्किंग एक्सप्लेन की गई, आपके अप्लाइंस ने भी बहुत बार आपको बताया। अब एक बार आप बताओ आपने क्या लर्न किया, ठीक है, ताकि आइडिया हो कि वाकई आपका कल काम स्टार्ट करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा, मुझे यहाँ पे टाइप करके बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा। हफ्सा हसीब बाय नवेरा अब्बास, ठीक है, 1 मिनट। हफ्सा, मैं आपका जो है वो माइक आपको अनम्यूट करवा रही हूँ। आपने ना अनम्यूट होकर मुझे बताना है कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है एज ए बिजनेस ओनर, उससे पैसा कैसे आपको आता है। बिल्कुल आप क्लियर ग्राउंड लेवल की लैंग्वेज में आपने बताना है कि यहाँ पे बैठे हर एक अपकमिंग एफपीओ को ये बात समझ में आ सके जी। अब आप बताएं। मैम हमें जो है ना लीड्स को गाइड करना होता है। सबसे पहले हमारे अस्सलाम पास वालेकुम, आवाज आ रही है डियर आपको? हफ्सा आवाज आ रही जी है? जी। ठीक है, हफ्सा फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दो, क्या करते हो, क्या एजेंट क्वालिफिकेशन है आपकी डियर? हफ्सा हसीब 19 years old और just completed हम्म, my intermediate last year ठीक है and हफ्सा from हसीब, Karachi। आपका नेम, इंटरमीडिएट आपने लास्ट ईयर कंप्लीट किया है। हफ्सा डियर एज क्या है और सिटी क्या है, कौन सा है आपका? 19 कराची। अच्छा, कराची से हो और एज आपकी 19 है, ठीक है। तो 19 की एज में आपने क्यों सोचा कि आप फॉरएवर के साथ अपने बिजनेस का स्टार्टअप लो? 19 की एज में तो लोग स्क्रॉलिंग पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो आपके माइंड में 19 की एज में कैसे आया कि आपको अपना एक बिजनेस करना चाहिए, वो भी फॉरएवर के साथ, क्यों, रीजन बताएं। मैम आया बहुत सारे रीजन हैं, जिनमें से सबसे बड़ा हम्म, रीजन तो ये है कि आई वांट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिकॉज अच्छा, एक मैं एक चीज अपनी। हफ्सा, सिर्फ एक चीज आपने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है मुझे, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है आपके अकॉर्डिंग, किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? समथिंग लाइक कोई मैं खुद अपने खर्चे उठा सकूं और अपनी फी हम्म, वगैरह खुद पे कर सकूं। मतलब जो बेसिक वो ठीक होती है है, अपनी खुद करना। सही हो गया। अच्छा, मुझे थोड़ा किसी सा मैं की इस वर्ड जरूरत को ना हो। एलेबोरेट भी कर देती हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन पता क्या होता है कि देखो, आपके पास इनफ फाइनेंसेस होने चाहिए, इतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो आपकी हम्म। ईच एंड एवरीथिंग मैनेज हो रही हो, ऐसा ही है। उसके लिए फिर ऐसा ना हो सम टाइम कि जी अभी ये पे करना है, इसकी टेंशन है, वो पे करना है, उसकी टेंशन है। तो आप चाहती हो कि जी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ, यानी कि आप अपनी स्टडीज को, जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो आप मैनेज कर सको। वो आप किस चीज के थ्रू कर सकते हो, पैसों के थ्रू कर सकते हो मैनेज? जी। मतलब
जी, आप थोड़ा लाउड बोले ना, यहाँ पे सब आपको सुन रहे हैं, ताकि आवाज भी आपको आए। जी डोंट ऑफ हेजिटेट। कोर्स। पैसों के जरिए ही होता है। हाँ जी, पैसों के जरिए करना चाहती हो, सही है, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताओ फॉरएवर से पैसे कैसे कमाते हैं। यहाँ मुझे बताओ, आपको क्या समझ आई है, क्या काम आपने यहाँ पे सीखा है, कैसे आपको जो है वो यहाँ पे फॉरएवर में पैसे मिलते हैं, जरा डिटेल से बताएं आप मुझे। हमें यहाँ पर जो है वो हम्म। अब ट्रेनिंग के बाद हमारे को जो है वो हमारा सबसे बेसिक लेवल होता है कस्टमर लेवल, जहाँ पर जो है हमें किसी को इनवाइट करना होता है कि वो हमसे ले, या हमें खुद बाय करना होता है, इससे हमारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं। और जब हम टू हम्म। सीसी पे चले जाते हैं तो फिर हमारे पास हम्म। जो है वो सुपरवाइजर का लेवल होता है, सुपरवाइजर से नीचे वाला लेवल होता है असिस्टेंट का। उसके अंदर जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर के हम्म। लेवल पे जो है हम लीड्स को गाइड करते हैं। हम्म। बेसिकली हम लीड्स क्या बिजनेस में चीज होती जाकर है, आपसे लीड्स क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता लीड्स क्या होता है, आप मुझे बताओगे लीड्स क्या चीज है। वो जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं और वो हमारे पास जो है वो हाँ, कंपनी हमें लीड्स प्रोवाइड कर। आपके वो कस्टमर्स हैं, लीड्स आपके वो क्लाइंट्स हैं, जो आपके थ्रू या तो फॉरएवर बिजनेस का स्टार्टअप लेंगे, या फिर फॉरएवर की प्रोडक्ट्स आपके थ्रू वो कंपनी से परचेज करेंगे। लीड्स आपकी वो चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की बाटा वाली शूज की शॉप है, तो कस्टमर्स उससे खरीदने के लिए आ रहे हैं ना, तो वो कस्टमर उस बाटा के शॉप वाले पर्सन की लीड्स है। लीड्स जी फॉर्म्स, वो लोग होंगे, वो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, या वो लोग होते हैं जो आपके साथ आगे आपकी टीम बनाते हैं। ठीक है, जी सही है। तो मैम, मैं अब वो इसके थ्रू हमें बोनस कैसे मिलता है, हमें इनकम्स कैसे मिलती है, फॉरएवर हमें कैसे इनकम देता है, वो बताओ। लीड्स तो हमें आ गई, अब हमने इसको क्या गाइड करना है जिसके थ्रू कंपनी हमें पैसा देती है, वो बताओ। जब वो हमारे पास जो है वो जब वो ट्रेनिंग वगैरह ले लेंगे और वो प्रॉपर जो है वो बिजनेस के पार्ट बन जाएंगे हम्म। इनिशियल लेवल पर ही, तो फिर हमने उनको ज्वाइन करवाया होगा तो हमें इसकी सैलरी मिलेगी, या सैलरी नहीं जो भी होती है वो चीज़। आई थिंक आप सैलरी नंबर नहीं डाल हम बोल दीजिए। सकते ना, क्योंकि ये हमारी जॉब नहीं है, ये हमारा बिजनेस है, कमीशन बेस्ड है ना। हम अगर किसी की कोई जी चीज सेल करवा रहे correct है। हैं, अगर हम किसी के बिजनेस को आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कंपनी उसका हमें कमीशन दे रही है, नॉट सैलरी। ठीक है, जी ये हमारा correct अपना है। बिजनेस बन जाता है ना, क्योंकि हमारी उसके साथ पार्टनरशिप हो जाती है। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आई हूँ हफ्सा, और मैंने आपको बोला है कि डियर मुझे जो है वो फॉरएवर की एलोवेरा ड्रिंक चाहिए। अब आप मुझे कैसे दोगे और इसमें आपका बेनिफिट कैसे होगा, वो बताओ। हम मेरे पास आई थिंक जो 12 डिजिट आईडी होगी उसके थ्रू जो है मैं वहाँ से जो है वो बिल्कुल। ड्रिंक ले ठीक सकती है, हूँ। और सही है, अब जो सही हो गया। ठीक है, अब और इसमें बेसिकली होगा, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, मुझे फॉर एग्जांपल एलोवेरा ड्रिंक चाहिए, आपने मुझे उसके सारे बारे में सारा उसके बेनिफिट्स को गाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं फॉरएवर की वेबसाइट पे जाऊंगी, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालूंगी, हुस्ना नासिर मेरा नेम है, ये आज रात वाली मीटिंग में आपको सिखाना है। ठीक है, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपको बोनस मिलता है। तो क्या होगा, मैं वहां पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन पुट करूंगी, वो मुझे पूछेंगे, एक एक वहां पे ना एक ब्लैंक होती है, वहां पे आपको फिल करना होता है स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर का मतलब होता है आपका अपलाइन। वो आपसे पूछेंगे आपका अपलाइन कौन है, किसने आपको गाइड किया है। मैं वहां पे हफ्सा की आईडी पुट कर दूंगी, ठीक है, कि हफ्सा ने मुझे गाइड किया। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपनी में फॉर एग्जांपल 10,000 की मैंने कोई एलोवेरा ड्रिंक ली, वो एलोवेरा ड्रिंक 10,000 दे के मैंने कंपनी को पे करके कंपनी ने मुझे मेरे घर पे पहुंचा भी दी। लेकिन कंपनी ने क्योंकि मुझसे वहां पे पूछा था कि आपको किसने गाइड किया, वहां पे मैंने लिख दिया हफ्सा और उनकी आईडी ये है, इन्होंने मुझे गाइड कर दिया। ठीक है, अब कंपनी उस 10,000 में से ऑटोमेटिकली 2,000 3,000 जो भी कमीशन होगा वो ऑटोमेटिकली हफ्सा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, जब आपके फॉरएवर से रिलेटेड अकाउंट्स बनते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी सारी चीजें वहां पे अटैच्ड होती हैं। समझ आ गई, सेम एज इट इज। ये तो प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन पे हो गया ना। दूसरा, हफ्सा अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी फ्रेंड हूं, और मुझे पता है हफ्सा एक ऐसा काम कर रही है कि फॉरएवर कंपनी के साथ काम कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करके कमीशन कमाती है, कमीशन जनरेट करती है और अर्निंग्स करती है। मैं हफ्सा को बोलूं, हफ्सा यार मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड्स हूं, मुझे भी कोई ना कोई काम पे लगाओ, मुझे बताओ। तो हफ्सा कहेगी कि चलो ठीक है, तुम भी कंपनी में अपना लाइसेंस एक्टिवेट करो, तुम भी कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप करो, तुम्हारा भी कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 10 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, तुम भी सेम मेरे वाला काम कर सकती हो। ठीक है, अब क्या होगा, जब वो कंपनी में फॉर एग्जांपल मैं अपना स्टार्टअप ले लूंगी, तो जब मैं अपना वहां पे डाटा पुट करूंगी, तो कंपनी अगेन मुझसे पूछेगी आपको ये बिजनेस किसने शेयर किया। ठीक है, वहां पे एक क्वेश्चन होगा, वहां पे लिखोगा आपका स्पॉन्सर कौन है, तो आपको गाइड करने वाला कौन है। स्पॉन्सर मीन आपका गाइडर, आपका मेंटोर, आपका अपलाइन कौन है, और उसकी आईडी क्या है, मैं वहां पे पुट करूंगी। तो ऑटोमेटिकली मैंने जो फॉरएवर के साथ अपना स्टार्टअप लिया है, हफ्सा के अकाउंट में मेरे बिहाफ पे 30,000 प्लस का बोनस स्टार्टिंग वाले लेवल पे ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में फॉरएवर ट्रांसफर कर देगा। अब वो आईडी बनाते कैसे हैं, स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन आती कैसे है, आज रात वाली मीटिंग में आपको आइडिया हो जाएगा सारा। ठीक है, आप लोग लास्ट में अटेंड करें, आपको अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगी। ठीक है हफ्सा, कर लीजिए अपनी जी साइड मैम। से।
ठीक है, नेक्स्ट है जी यहाँ से किसने और वर्किंग को बहुत अच्छे तरीके से कौन एक्सप्लेन कर सकता है और अच्छा? चैट में टाइप करके बता दें, चैट बॉक्स में टाइप करके बता दें, और कौन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है जी। 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी, नेम टाइप आप कर दो, मैं देख रही हूँ आपका नेम, ठीक है। जहरा बाय सबा। जहरा, आपको मैं अलाउ कर रही हूँ, अपना माइक अनम्यूट करो और मुझे ना वर्किंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करो डिटेल से और अच्छे तरीके से, ताकि कल को अगर आपसे कोई काम पूछते तो आप उसको इनिशियल लेवल पे क्या कैसे गाइड करोगे, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा अपना ना वॉइस लाउड कीजिएगा, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। अच्छा मैम, एक अब सही आ रही है? जी अब ठीक आ रही है जी। जहरा कैसी है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहरा अपना इंट्रोडक्शन दो, स्टूडेंट हो, जॉब हो या हाउस वाइफ हो आप? नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर करके अभी मैं स्टडी नहीं कर रही, मैंने बीच में गैप दिया हुआ है। अच्छा, रीजन बता सकते हो गैप का, क्या रीजन है? वो रीजन तो कोई भी नहीं था, मतलब मैंने कुछ सोचा कि मतलब 1 साल का गैप दे दूं बीच में। सही है, ठीक है, तो फॉरएवर बिजनेस का आप स्टार्टअप क्यों लेना चाहते हो, रीजन? मैं मतलब खुद इंडिपेंडेंस होना चाहती हूँ। खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहते हो खुद? अभी तो फैमिली है ना, आपकी फैमिली होगी, आपको सपोर्ट कर रही होगी, खाना पीना फाइनेंसिस कपड़े सारा कुछ आपकी फैमिली कर रही होगी, आपको क्यों करना है, जी। रीजन? मतलब मैं खुद इस वजह से करना चाहती हूँ कि अगर मैंने मतलब कोई चीज लेनी हो तो मैं मतलब वो खुद चीज पर हम्म, परचेज कर सकूँ। ठीक है, खुद परचेज कर सकें, सही हो गया। तो आप उस परचेज के लिए अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकते? कह सकती हूँ, मतलब देखे ना, खुद भी इंसान ने बहुत ज्यादा चीजें लेनी होती हैं। अब देखें, मैं 5 बहन भाई हैं। अब जो चीज मैंने लेनी हम्म होगी, फिर मेरी बड़ी सिस्टर कहती है मैंने भी लेनी है, मेरी छोटी बहन कहती है मैंने भी लेनी है। हम्म, तो इस तरह वो मुझे अकेली को तो नहीं ना चाहिए होती, फिर इन सबको चाहिए होती है। ठीक है, सही हो गया। तो जाहिर सी बात है, फिर अगर एक फैमिली में एक कमाने वाला हो तो इतने सबके जो भी विशेष होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हो, वो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एक ही आपके फादर हैं कि भाई जो भी अर्निंग करें वो सारा इन चीजों को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आपका माइंडसेट क्या रहा, जॉब माइंडसेट रहा या फिर आप बिजनेस जो है वो करना चाहते थे, वो आप मुझे बताओ। मैंने पहले ना एक मतलब जॉब करने का भी सोचा, उधर ना इन्वेस्टमेंट भी थी। मैंने वहां पे हम्म, इन्वेस्टमेंट भी की, उन्होंने अगले दिन ही आपकी ना वॉइस बहुत ज्यादा मुझे डिस्टोर्ट हो ब्लॉक रही है, कर अगेन दिया। बताएं। जब मैंने उसके बाद जब मैं यहाँ पे डियर, आप अपनी बात मैंने को ना अगेन पहले रिपीट ना करें, मतलब बात आपकी एक ना समझ नहीं आई है ऑनलाइन मुझे, अगेन बताएं। मैंने ना आवाज आ रही पहले है ना एक आपको? दफा ऑनलाइन जॉब करने का सोचा। जी जी। हम्म, ठीक है, आगे। मैंने पहले ऑनलाइन मैंने पहले ऑनलाइन जॉब करने का सोचा, उन्होंने मतलब मुझे अपनी कंपनी के रिलेटेड सारा गाइड किया। उसके बाद हम्म उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे। जब मैंने वहाँ पे हम्म इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने मुझे अगले दिन ही ब्लॉक कर दिया। तो आपको, आपने जिस तो जगह उसके पे बाद इन्वेस्ट जब मैं किया था, यहाँ आपने फॉरएवर आपने पे आई, उसके आसान बारे में, फॉर में उस आई कंपनी के तो बारे में रिसर्च नहीं की थी? आपने उनके साथ ट्रेनिंग सब ली, आपने उनके बारे में नहीं देखा वो कंपनी क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या, आपने क्यों वहां पे पेमेंट की? बस वो जी। जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था ना, हाँ, उसके वो ऐसा बाद फिर सेम एज इट इज एक्सपीरियंस मेरे हुआ। साथ भी ये सेम चीज हुई। मैंने भी कहीं ना कहीं से फेसबुक पे देखा था कि असाइनमेंट राइटिंग इतने पेजेस लिखो, आपको इतनी पेमेंट मिलती है। मैंने भी वो बगैर रिसर्च के मैंने उनके अकाउंट में पेमेंट कर दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मजीद इतनी करें तो हम आपको देंगे, तो फिर एट द एंड जाके उन्होंने मुझे भी ब्लॉक कर दिया। बट उसमें मिस्टेक उनसे ज्यादा हमारी अपनी होती है। ऐसे मार्केट में और भी बहुत सारे काम होते हैं कि देखो, जब हम रिसर्च नहीं करते ना, टोटल मिस्टेक हमारी होती है, जिसकी वजह से कभी कोई अच्छा काम भी हमें मिल जाए, हमारा उस पर भी ट्रस्ट गेन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी तो आप लोगों ने पर्सनल मेंटरशिप की पेमेंट की है ना, यहाँ पे क्यों की हुई है? क्योंकि आपका पहले ट्रस्ट गेन हुआ। अब आप मुझे बताओ, जितने दिन आपने यहाँ पे ट्रेनिंग्स की ली, लर्निंग्स ली, जो भी आपको फॉरएवर कंपनी, प्रोडक्ट प्लान, मार्केटिंग, साबिक, उन सब चीजों के बारे में आइडिया हो, तो कल को आपका कोई पार्टनर आपको आके कहता है कि देखो ऑनलाइन काम तो स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, मेरे साथ पहले भी ऐसा हो गया, आप तो नहीं ऐसा कर लोगे, तो फिर आप उसको किस तरह से सेटिस्फाई करोगे और गाइड करोगे? जितना अभी आपने नॉलेज लिया, आप मुझे बताओ। देखिए, पहले तो मैं ऐसे कहूंगी कि ये कंपनी एक तो है जो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है,
जो गूगल से पता हम्म। लग जाता होता है। नहीं आप ठीक है, हाँ ये साथ साथ चीजें बताओ ना, कैसे पता चलेगी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। आप बता सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, ठीक है। एससीसीपी एक ऐसा इदारा है ना, ऑब्वियसली सारी के सारी जितने भी आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है, इट्स मीन ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है, तो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट ने यस। अलाउ किया, इट्स मीन वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। जब टैक्स पे कर रहे हैं तो वो चीज हमेशा आपकी लीगल होती है, ठीक है। नेक्स्ट जी आप बताएं, और इसके अलावा क्या बताओगे। जी जी, आवाज आ रही है आपको, ज़हरा आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है मुझे। जी जी, आगे बताएं ना। एक तो आप ये बताएंगे गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और आप एससीसीपी का सर्टिफिकेट ड्रॉप कर दोगे, इसके अलावा और क्या बताओगे। फॉर और एग्जाम्पल ये तब भी उसको बताऊंगी ट्रस्ट नहीं होता है, फिर क्या जी, बताओगे। मैं आपसे बताऊंगी कि देखिए मैंने भी यहाँ पे स्टार्टअप लिया, मैं खुद यहाँ से अर्निंग कर रही हूँ। तो मैं अगर अर्निंग हम्म। कर रही हूँ तो मैं आपको आगे प्रोवाइड कर रही हूँ ना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आप अर्निंग्स नहीं कर रहे, अभी तो आपका स्टार्टअप है, फर्स्ट पार्टनर ही जी आपसे आके ये पूछ लेते हैं, तब तो आपकी अर्निंग्स भी नहीं हुई होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल 4 दिन आप ट्रेनिंग, सभी आप अपना स्टार्टअप लेते हो, 4 डेज के बाद आपको एक पार्टनर जो है वो ये चीज बोलता है, और आपने ऐसा क्या देखा यहाँ पे जिससे आपको ट्रस्ट हो और आप उसको बताओगे, वो चीज बताओ। कौन एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को। चैट बॉक्स में, बाकी सब चैट बॉक्स में बताते रहें, ठीक है। जिससे मैं वर्बली पूछ रही हूँ वो मुझे यहीं पे बताएं, जैसे मैंने अभी पूछा हुआ है ज़हरा से। बाकी ज़हरा के अलावा बाकी सब चैट में बताएं। आपसे फॉर एग्जांपल कोई आपका पार्टनर आके पूछ लेता है कि मैम ये ऑनलाइन काम तो स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, कंपनियां तो भाग जाती हैं, और यूट्यूब पे तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, आजाद चाय वाला ने वीडियो बनाई हुई है, उसने तो कहा है फॉरएवर फेक है, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, ये तो पैसे लेके इवेंट्स करते होते हैं, ठीक है, इसमें कोई इतनी ज्यादा इवेंट्स नहीं होती है, नेटवर्क मार्केटिंग हराम होती है, ठीक है, इलीगल होती है, इस तरह की बातें करते हैं। और इसके अलावा फैमिली के साइड से भी नेगेटिविटी आती है, फिर कोई रिश्तेदार आके बताता है कि इस तरह की एक टाइम्स कंपनी थी, उनके भी प्रोडक्ट्स थे, कुछ लोगों से उन्होंने पैसा लिया, फिर वो भाग गए। तो उसके माइंड में मार्केट का वो सारा इंप्रेशन है, और अब आपसे आके वो आपकी फील्ड के बारे में पूछ रहा है। तो अब आप लोगों को जो इतना ट्रेन किया है, आपने जो इतना नॉलेज ग्रैब किया, आप उसको कैसे गाइड करोगे, इधर टाइप करके बताओ मुझे। प्रॉपर जिसका आंसर सबसे बेस्ट लगेगा ना, उसके कल स्टार्टिंग के जो चांसेस होंगे इंशाल्लाह ताला, पर्सनली मेरा कोऑपरेशन होगा उसके साथ। अभी मुझे यहाँ पे टाइप करके बताओ। हाँ जी, अच्छा सा आंसर होना चाहिए, जबरदस्त वाला। अच्छा यहाँ पे जी जी, आप बताएं ज़ारा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताएं मुझे और क्या बताओगे उनको। आपका ट्रस्ट कैसे यहाँ पे बिल्ड हुआ है, क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे देखी हैं, टीम में क्या देखा है, कंपनी में क्या देखा है आपने। मैंने यहाँ पे क्या देखा है। ऑब्वियसली आपने कुछ देखा है तो आपको ट्रस्ट हुआ है ना, जी आपको किस चीज को देख मैंने के ट्रस्ट हुआ, आप बताएं। पहले मैंने जी मैंने पहले जब फॉर्म फिल किया उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा मतलब इसकी रिसर्च की, इसकी गूगल पे भी बहुत ज्यादा रिसर्च है बहुत ऊपर ज्यादा से। क्या क्या रिसर्च की, वो आपने बताना है, क्या क्या रिसर्च किया बहुत ज्यादा में। मैंने आपको गूगल पर सर्च किया। ठीक है, तो फिर वहां से आपको क्या ऑथेंटिसिटी मिली, आपने क्या लिखा तो और आपको क्या आंसर मिला, वो बताएं डिटेल से। मैंने पहले तो हुस्ना नासिर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में वो सर्च किया। उसके बाद ठीक है। आपके सीईओ, आप सीईओ, आपकी सारी डिटेल्स आ गई वहां पर। हम्म। और इसके अलावा, अच्छा आपका ठीक है इंस्टाग्राम डियर मैंने। ज़ाहरा, ठीक है, अभी आप म्यूट कर लीजिए अपनी साइड से, और मैं नेक्स्ट एक पार्टनर है उनको अनम्यूट करवाती हूँ, वो बताएं। ठीक है, किंजल बाय शाइस्ता बाय मारिया। किंजल आपको मैं अलाउ अलाउ कर रही हूँ, माइक अनम्यूट करें अपना, जल्दी जल्दी से, टाइम शॉर्ट है। किंजल बाय शाइस्ता बाय मारिया जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। किंजल जल्दी से ना हमें इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर किसी पर्सन को स्कैम फ्रॉड का इशू है, उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, उसकी फैमिली को इश्यूज हैं, वो कहता है कि जी ऑनलाइन काम तो सारे स्कैम होते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, तो फिर आप अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड श्योरिटी उसको कैसे दोगे, जितनी आपने यहाँ पे ट्रेनिंग्स ली और जो कुछ आपने सीखा, जेन्युइन वे में आप बताओ। मैम यही उसे हम कहेंगे गूगल पे सर्च करके तुम दे सकते हो, ये रियल है। और इसके रियल ऑफिसेस भी बने हुए हैं और उन्हें बनते विजिट कर सकता है, तुम भी उन्हें विजिट कर सकते हो चाहे तो। अगर तुम्हें इस चीज़ का डाउट है तो हम्म। तुम अपना डाउट और इसके क्लियर कर अलावा सकते हो। टीम के हवाले से क्या श्योरिटी सर्टिफिकेट दोगे, भी टीम मिले। के लोगों के बारे में, टीम असाबिक उनकी क्या श्योरिटी दोगे आप उनको, जैसे मैम फॉर एग्जांपल इनके भी कंपनी की तो आप दे दोगे ना, कंपनी का तो आप कहोगे कि कंपनी एग्जिस्ट करती है, फिजिकल ऑफिस है कराची इवेंट्स में, लाहौर में वगैरह है, हैं। लोकेशन ड्रॉप कर दोगे। तो टीम के बारे में क्या इवेंट बताओगे।
मैम यही कि हमारी टीम जो है इसको फॉरएवर जो है वो बुलाता है, डिफरेंट जो भी सेमिनार्स होते हैं इनको, वेरी गुड, मतलब जो वेरी भी गुड। तो आपने यूट्यूब आपने वगैरह वीडियोस देखी हमारे हैं, आपने देखा है इंस्टाग्राम कि पर फॉरएवर अपलोड लिविंग होंगे। प्रोडक्ट्स साबिक उनके साथ कनेक्टेड है? इसका कैसे प्रूव आपको मिला है, आप मुझे बताओ। मैम जो ग्रुप में डिटेल्स शेयर होती रही हैं वो इंस्टा पे आपकी भी देखी थी, यूट्यूब हम्म, पे भी फिर देखी ठीक है। तो आपने ये देखा है भी कि देखा फॉरएवर था। लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो साबिकुन टीम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है, इसकी श्योरिटी है आपको? सारा देखा हुआ है आपने? यस मैम, यस ठीक है। और मैम। फॉरएवर कितना बड़ा ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, लेबलिंग, यूट्यूब पे बहुत सारे उनके चैनल्स भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आप डिफरेंट कंट्रीज यस में मैम देखो, देखते हैं। सऊदी अरेबिया में, दुबई में, सब जगह उनके ऑफिसेज में। इसका मतलब कंपनी ऑथेंटिक है। और जो कंपनी हमारी टीम को प्रमोट कर रही है, ऑब्वियसली टीम भी ऑथेंटिक है। ऐसे ही बताओगे ना आप उनको। फिर टीम में आपको यस लोग मैम। कैसे मिले हैं, लोग आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। एक अपलाइन होता है जो आपको लाइफ टाइम मिलकर चीजें गाइड कर रहा होता है, उससे मजीद उसको ऑथेंटिसिटी का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। यस। तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है जी अलीना बाय जैनब। अलीना, आपको मैंने अलाउ अलाउ किया हुआ है, माइक अपना अनम्यूट कीजिएगा। अलीना जी, माइक अनम्यूट करें अपना। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ मैं रही है? ठीक। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप मुझे बताइएगा अलीना, जी जी आप मैम स्टूडेंट हैं, आवाज आ रही है जॉबिंग हैं आपकी? या हाउस वाइफ हैं? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, हाउस वाइफ हैं। क्या एज है आपकी? आई एम 33 ईयर्स ओल्ड और मैम मैं हाफिजाबाद से हूँ। अच्छा सही, ठीक है, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ना आपने इसी स्कैम फ्रॉड के क्वेश्चन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक तो चैट बॉक्स में जितने भी हमारी ऑडियंस ने टाइप किया हुआ है ना, इन क्वेश्चंस के जो भी इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं, जी इसको जी। आप रीड करें, ठीक है? रीड करें और फिर मुझे समझाएं। मैम सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन डिजिटल ठीक है। मार्केटिंग ये हलाल वे से है क्योंकि यहाँ पर दो तरह से अर्निंग हम लोग करते हैं। या तो हम लोग अपनी हम्म। प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, या तो हम लोग बिजनेस हम्म। शेयर करते हैं। और यहाँ पे ठीक है। सिर्फ हम लोगों को कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ लोगों को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो उसमें कोई भी हम्म। प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस शेयर नहीं हो रहा होगा, तो उस तरह से जो अर्निंग होगी वो ऑब्वियसली वो हराम होगी। लेकिन यहाँ पे वेरी गुड। जो है फॉरएवर में क्या होता है, साबिकुन में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट शेयर की जाती है, या तो रिकमेंड की जाती है प्रोडक्ट्स, या फिर बिजनेस शेयर किया जाता है। और बिजनेस शेयरिंग के साथ लोगों को कनेक्ट किया जाता है, लिहाजा ये हराम नहीं हलाल मार्केटिंग है, इसलिए हम लोग ये रिकमेंड करेंगे। ठीक है। तो अलीना, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि चेन सिस्टम और होता है और नेटवर्किंग चेंज होती है, ठीक है? चेन सिस्टम में यस सिर्फ मैम, ज्वाइनिंग यस वाला मैम काम होता क्लियर है, है ये। नेटवर्किंग में आपका प्रोडक्ट भी इंक्लूड होता है। सही हो गया। तो अब आप बिल्कुल मुझे जी ये जी बताओ मैम। कि अब आपने देख लिया कि कंपनी में जो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, तो सिर्फ ये खाली ज्वाइनिंग पे काम नहीं है ना, नेटवर्किंग किसके थ्रू हो रही है? प्रोडक्ट्स के थ्रू हो रही है। सही हो गया। चलो, जी मैम। दूसरा ये है कि आपको पैसिव इनकम कब मिलती है टीम की साइड से? जब आप खुद का काम भी कर रहे होते हो। जब अगर आप टीम पे एफर्ट्स नहीं करोगे तो आपको इनकम उनकी साइड से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप अपना काम करोगे, आपको अपनी इनकम मिलेगी। आप टीम के ऊपर जी जी। एफर्ट्स करोगे तो फिर आपको टीम की साइड से भी पैसिव इनकम मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि जिंदगी में एक बार टीम बना ली, पूरी जिंदगी हमें वहां से पैसा आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी मेहनत नहीं होगी और वो हमारी हराम हाँ वे में जी हाँ जी। कंसीडर होती है। ठीक है। बिल्कुल सही हो ऐसी गया। है मैम। दूसरा ये है कि ऐसी है। अगर किसी को ट्रस्ट इश्यूज है, मतलब हलाल हराम, हलाम का तो चलो आपने बता दिया, बट अगर किसी को ट्रस्ट इशू है, यार कंपनी वाकई जेन्युइन है, वाकई काम करती होती है, वाकई इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, और क्या साबिकुन उसके साथ लिंक्ड है, तो इस पूरे क्वेश्चन के इतना जबरदस्त लेवल का आपने आंसर देना है ना कि अगला सामने वाला सुन के कहे हाँ जी भाई ओके, अब मुझे सारी चीजें क्लियर। ऐसी क्या चीजें आप उसको बताओगे, ऐसा क्या आप उसको एक्सप्लेन करोगे जिससे आपको भी यहाँ पे आके सेटिस्फेक्शन हुई है, और जो आपने अपनी आंखों से देखा है, हमने बताया, फिर आपने उसको देखा, और फिर आप उसको आगे बता रहे हो, वो आप मुझे एक्सप्लेन करो। जी मैम, सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है। 170 प्लस कंट्रीज में ये इसके ऑफिसेज हैं। ठीक है। और 47 ईयर से ये कंपनी काम कर रही है। इसकी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल हर्बल हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हैं इसकी, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं इसकी। और अम, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। आप उनको बता सकते हैं कि देखिए फिजिकल प्रेजेंस भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। आप अगर कहीं तो किसी भी कंट्री की लोकेशन भी आप उनको ड्रॉप कर सकते हो। इवन के अलावा के घर सऊदी बिल्कुल अरेबिया में भी उनका ऑफिस है, तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि उनकी गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है। तो बिल्कुल वो ऐसी चीज है लीगल मैम। है तो वो
कंपनी काम कर रही है, इट्स मीन कंपनी लीगल है। अब वो कंपनी हमारी टीम के साथ एसोसिएटेड है, आपने देखा होगा उस कंपनी के बहुत बड़े बड़े जो लाइक प्रेसिडेंट्स हैं, जो सीईओज हैं, उनकी हमारे टीम के सीईओज के साथ पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, उन्होंने उनके इवेंट्स भी अटेंड किए हुए हैं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली टीम टॉप पे भी जा रही है। तो ये सारी चीजें बता के आप यहाँ पे क्लियरेंस दे सकते हो, ठीक है। जी फिर भी मैम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू होता है, तो वहां पे आप क्या बता सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि जो भी फिजिकली ऑफिसेज हैं आप वहां जाके विजिट कर सकते हो, तो मजीद विजिट कर चीजों की सकते हैं क्लियरेंस जी। आपको वहां पे भी हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर जी प्रूफ मैम वाली श्योर। चीज है। अब जब फिजिकल प्रेजेंस का जी बता जी। दिया तो सब चीजों की क्लैरिटी आपको हो जाती है, ठीक है। अच्छा मैं मारिया नजीर, आप जी कॉल जी। में अगर हैं तो मैम लाइबा की कॉल आ रही है, आप उनको कॉल करके बोल दें कि अपनी मीटिंग, मेरे ख्याल से उनकी 5 PM पे मीटिंग है, तो 15 मिनट्स डिले कर दें, 15 मिनट्स के अंदर हम अपनी वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। चलें ठीक हो गया। अच्छा बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपने अनीला एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। ठीक है जी, आप म्यूट कर लीजिए अपनी साइड से। अच्छा वसीम ने थैंक बताया यू हुआ थैंक यू। 47 ईयर से कंपनी काम कर रही है, प्रोडक्ट्स हलाल है, सबसे ज्यादा जो है वो इनका जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली एलोवेरा, ठीक है, वेरी गुड। और ऑफिसेज विजिट करने का बोल सकते हैं। कंपनी भाग तो रही है मैम, $50 मिलियन का टर्नओवर जनरेट कर रही है। एप्पल, देखो एप्पल का जो ब्रांड है आईफोन, वो कितना बड़ा ब्रांड है, फिर भी जस्ट वो कितने कंट्रीज में काम कर रहे हैं, कितने मुल्कों में काम कर रहे हैं वो, कुछ मुल्कों में सिर्फ काम कर रहा है, ठीक है। बट फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है। सुमेरा भाई मुकद्दस शहलाल जी, मैम मैं उनको बोलूंगी कि पहली बात तो मैं उनको ट्रस्ट करवाऊंगी कि ये बिजनेस का नेम माशाल्लाह से अस्साबिकून है, और गूगल में भी फॉरएवर बिजनेस के बारे में डिटेल्स हैं, और हलाल प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा भी हनी है, और इंशाल्लाह वेरी गुड। सुमेरा बहुत अच्छा आंसर है आपका। सलमा कह रही है जी इसका प्रूफ भी है, ऑब्वियसली एसएससीपी एफबीआर से रजिस्टर्ड है, वेरी गुड। गुलशन कह रही है जी 170 प्लस कंट्रीज में काम करी है, ऑब्वियसली गूगल में चेक किया है, ऑफिस की लोकेशन आ रही है, तो ये फेक नहीं हो सकता, वेरी गुड गुलशन। इसके अलावा फौजिया नसीम ने हमें बताया है जी, और वसीम मैं अपनी अपलाइन से वॉइस और कॉल पे बात की, और गूगल पर रिसर्च किया, ये कंपनी रियल है, और फिर मैं इंटरेस्टेड हुआ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अरीबा ने लिखा हुआ है कहीं भी रिसर्चिंग करें फॉरएवर से रिलेटेड तो कहीं भी सर्चिंग करें फॉरएवर से रिलेटेड तो वहां से सब प्रूफ होता है सर्टिफिकेशन से, और जितने भी मैनेजर्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और हलाल हराम हलाल हैं, हम कुछ सेल कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी सेल कर रहे हैं, और उस पर डिस्काउंट मिलता है, इनकम मिलता है, एक्सपो सेंटर पे इवेंट देखा है, सारी इंफॉर्मेशन देंगे और फिर क्लैरिटी होगी। वेरी गुड आंसर अरीबा। शनीला ने आंसर दिया है, ऑफिस जाकर विजिट कर सकती हैं आप, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, वेरी गुड। और इसके अलावा ठीक है, मुझे ग्रुप से सर्च किया, प्रोडक्ट्स की श्योरिटी वहां से देंगे, टीम बहुत कोऑपरेटिव है। मैम अगर ये 50 ईयर से अभी तक पॉपुलर है, इट्स नॉट फेक, वेरी गुड। एससीसीपी, फिजिकल प्रेजेंस, गूगल वेरिफिकेशन, 170 प्लस कंट्रीज में ऑफिसेज, ऑफिशियल अकाउंट ऑफ साबिकुन, ठीक है जी, बहुत अच्छे आंसर्स आप सबने दिए हैं। तस्लीम, और इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों की ना आंसर्स नेम भी रिकॉल्स कर देती हूँ कौन कौन है और क्या क्या टाइप किया, ठीक है। एमएन है हमारे साथ, अदन है, अफशा है, अलीना है, अलमास है, अमरीन है, अरीबा है, अरूसा है, अरूश है, आसिफा है, फहीम है, फाइजा है, और इसके अलावा फरा है, फहमीदा है, फौजिया है, गुलशन है, हफ्सा है, इज्जा है, किंजल है, कोसर है, लिंता है, मारिया, मुनीसा, मुकद्दस, नवेरा, रामीन, रुबीना, रुखसाना, सबा, सादिया, सहर, साइमा, सलमा, समर, समरीन, और सनम है, सहर है, शाजिया है, शनीला है, शगुफ्ता है, सोबिया है, सुमेरा, उम्मे फरवा, तस्लीम, और इसके अलावा उम्मे फरवा, मजहर, उर्वा है, वजीहा है, दो वजीहा हैं, फजीहा बाई शगुफ्ता, वजीहा बाई इकरा, वजीहा बाई मारिया भी हैं, वसीम बाई जैनब भी हैं, अलीना बाई जैनब भी हैं, जहरा बाई सबा भी हैं, और जैनब भी हैं, ठीक है। अच्छा ये सब मीटिंग में हमारे साथ मौजूद है, आपको पता है डेली बेस पे जो हमारी लाइव मीटिंग्स होती हैं, ये सारी की सारी ऑडियंस हमारी चेंज होती है। अब आप देखो कि कितने लोग हैं हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, बट इंशाल्लाह ताला अगेन वही चीज है, हमने सिर्फ उन्हीं को आगे प्रोसीड करवाना है। ये जितनी भी मीटिंग आपकी हुई है ना मेरे साथ, ये टोटल रिकॉर्ड हुई है, आपके आंसर्स, आपकी चैट्स, ये सारे सीनियर्स कॉल में मौजूद है, आप लोग जो जो सीखा है और जो जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, आपकी एक एक चीज को लिखने से हमें आइडिया हो रहा है कि आपने किस लेवल की इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग ली हुई है, ठीक है। चलो अब आपको यानी कि वर्किंग क्लियर है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अगर फॉरएवर का प्रोडक्ट के बारे में आप किसी को बताते हो, जिसको आप बताओगे वो कंपनी से जाके खरीदेगा, उसके बदले में आपको बोनस मिल जाएगा। अगर फॉरएवर बिजनेस के बारे में कोई फॉरएवर का बिजनेस आप ही की तरह कमीशन बेस पे फॉरएवर से कमीशन के साथ, उसके साथ पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन आप उसको गाइड करके इस बिजनेस में लाते हो, अपना डाउनलाइन बनाते हो, अपनी टीम बनाते हो, तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो वो फॉरएवर से ही खरीदेगा, बट आपका डाउनलाइन बनेगा, आपने गाइड किया, तो फॉरएवर उसके बिहाफ पे आपको पे करेगा, ठीक है। अब मजे की थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, आपने जल्दी जल्दी से मुझे आंसर करना है।
तानिया बाई साइमा इसहाक, ठीक है। सोबिया जिब्रान भी हमारे साथ। अच्छा, एक एक्टिविटी ये है, आप मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको बताया अभी फॉर एग्जांपल, कल जब आप अपना स्टार्टअप लोगे बिजनेस मोड से, तो एक स्टार्टिंग वाला लेवल होता है कस्टमर लेवल। कस्टमर लेवल पे क्या होता है, सिर्फ आप फॉरएवर की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हो खुद अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है बिजनेस ओनर वाला। अगर आप कस्टमर लेवल से बिजनेस ओनर वाले मोड पे शिफ्ट होना चाहते हो, तो आपने क्या करना होता है, आपने अपना एक 12 डिजिट की जो आईडी होती है वो आपकी एक्टिवेट होती है फॉरएवर में। वो कैसे होती है, कल के सेशन में पता चल जाएगा। उसके 3 से 4 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा आप चूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। आप बन जाओगे असिस्टेंट सुपरवाइजर, और फॉरएवर में आपके अकाउंट में जो बिजनेस होगा वो 2 सीसी का बिजनेस जनरेट हो जाएगा। आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या बन जाओगे, फॉरएवर बिजनेस ऑनर बन जाओगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक डाउनलाइन जब आपका आता है, मैं आपको बताती हूँ वो कैसे आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको ये जो लीड्स होती है ना, एक तो ये आप पेड भी ले सकते हो, दूसरा आपको सोशल मीडिया से भी हम सिखाते हैं, तीसरा जब आप यहाँ पे अपना लेवल डन करते हो उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें भी कुछ आपको पार्टनर्स हमारी साइड से जो हमारे साथ ऑफर में इंशाल्लाह ताला अवेल करते हैं, उनको कुछ ना कुछ वहां से भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर अपलाइन भी सपोर्ट करता है। और दूसरी सबसे बड़ी और जबरदस्त मजे की बात आपको बताऊं क्या होती है, आपने पर्सनल मेंटोरशिप की पेमेंट पे की थी सबने, याद है सबको। और मैंने आपको क्या बात की थी कि ये पर्सनल मेंटोरशिप की जो पेमेंट होती है ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की साइड से नहीं होती, और ना ही कंपनी आपको कस्टमर देती। कंपनी तो इतना बड़ा ब्रांड है, उसने इतना बड़ा ब्रांड आपको दिया, अपनी पार्टनरशिप आपको दे रही है, तो वो आपको लोग क्यों देगी। लोग तो आपका काम होता है ना फाइंड आउट करना, बट साबिकुन टीम इसमें भी आपको सपोर्ट करती है। वही जो पर्सनल मेंटोरशिप की पेमेंट जब आपके पार्टनर्स ट्रेनिंग्स लेंगे, वो जो पर्सनल मेंटोरशिप की पेमेंट्स वो करते हैं, तो वो आपकी किसमें यूज होती है, आपकी लीड्स में यूज होती है। समझ आ गई। यानी आपके थ्रू जो भी ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे वो पे करेंगे हमारी पर्सनल मेंटोरशिप के लिए, मेरी, बट उसके बदले में मैं क्या दूंगी आपको, उस पैसों की, जो भी हमारे मार्केटर्स होते हैं उससे आपको लीड्स जनरेट करवा के देंगे, वहां से भी लीड्स आ जाएंगी। जब आप अपना स्टार्टअप लोगे वहां से भी आपके पास लीड्स होंगी। फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों ने अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, वहां से भी लीड्स आएंगे। तो लीड्स का प्रॉब्लम नहीं, लोगों का प्रॉब्लम नहीं। अगर आप स्किलफुल हो जाते हो, चीजें अच्छे से सीख लेते हो, तो दुनिया में लोग ही लोग हैं, ठीक है। बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, बट अब आपने अच्छे तरीके से अच्छा स्किलफुल पर्सन बनके उनको आपने अच्छे से गाइड करके कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। कहां से आएंगे, कैसे कन्वर्ट करना है, क्या बात करनी है, हम गाइड करेंगे, हम ट्रेन करेंगे, हमारा सिस्टम है, ठीक है। आपके साथ मिलकर आपका प्लेन एक एक कॉल लेगा, पार्टनर को गाइड करेगा, ट्रेन करेगा, तब तक जब तक चीजें आपको खुद पर्सनली अकेले नहीं करना आ जाती, ठीक है। एक एक चीज जैसे हाथ पकड़ के आपको सिखाते हैं ना, वैसे आपको सिखाई जाती है। उस दौरान आपके छोटे छोटे बोनसेस भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी इनकम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं कुछ मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। और फिर आहिस्ते आहिस्ते जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो आप अपनी चीजों को और ज्यादा बड़ा भी कर लेते हो। समझ आ गई ये चीज। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, एक पार्टनर जब आपकी डाउनलाइन में आता है, आप उसको गाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक महीने में आप 60 लोगों को ट्रेन कर रहे हो, 60 नहीं, 50 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, 20 नहीं, 5 नहीं, कम से कम आपको इतनी श्योरिटी तो है ना, सबको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो है, अगर 60 पार्टनर्स पर मंथ आपको ट्रेनिंग के लिए दिए जाए, दो तो ऐसे होंगे ना जो आपके डाउनलाइन का पार्ट बन जाएंगे, दो तो ऐसे हो जाएंगे ना, दो तो ऐसे होंगे जो आपकी टीम का पार्ट बन जाएंगे, जो आपके डाउनलाइंस बन जाएंगे, जिनको आप अच्छे से गाइड कर सकोगे। अब मुझे बताओ, एक की साइड से अगर बोनस 30,000 होता है, दो की साइड से कितना बोनस बनेगा, दो की साइड से कितना बोनस बनेगा, जल्दी जल्दी से बताना, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 5:15 पे हमने कॉल को वाइंड अप करना है। हाँ जी, एक की साइड से अगर 30,000 बोनस है, दो की साइड से कितना बोनस बनेगा, 60,000। तीन की साइड से कितना बोनस बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तीन की साइड से कितना बोनस बनेगा, ये हम स्टार्टिंग वाले लेवल की बात कर रहे हैं, आगे आगे बोनसेस बढ़ते जाते हैं। 90,000। चार की साइड से कितना बोनस बनेगा, फोर की साइड से कितना बोनस बनेगा, फोर की साइड से कितना बोनस बनेगा, अगर चार लोग आपकी डाउनलाइन में आ जाते हैं, आपकी टीम में आ जाते हैं, 1,20,000, ठीक है। 12,000 लिखा हुआ है मुनीजा, 12 नहीं, 1,20,000 बनता है, ठीक है। पांच की साइड से कितना बोनस बनेगा, पांच की साइड से कितना बोनस बनेगा, पांच की साइड से तकरीबन 1.5 लाख, ऐसा ही होगा ना, 1.5 लाख। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर 2 4 6 महीने एफर्ट्स लगा के आप यहाँ पे मेहनत करते हो, स्किल्स बिल्ड करते हो, ट्रेनिंग ले लेते हो, एडवांस लेवल पे चीजें सीख लेते हो, लीड्स जनरेशन हर चीज आपको आ जाती है, तो 4 से 6 महीने के बाद आप इतना पेमेंट का फिगर पर मंथ इजिली इजिली आप जनरेट कर सकते हो। करना चाहते हो सब ऐसे जनरेट, 6 महीने के अंदर मेहनत करने के लिए रेडी हो,
अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने के टाइम में आपको ट्रेनिंग्स, लर्निंग्स, ईच एंड एवरीथिंग अपना टाइम देना है और आफ्टर 6 मंथ आपकी इतनी इतनी इनकम्स हो जाए, मैं वैसा नहीं 6 महीने में कोई इनकम नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप आएगी। कभी 30 आ गया, ज्यादा काम किया तो 40 आ गया, ठीक है, कम काम किया तो 30-40 आ गया, ज्यादा काम किया 50-60 आ गया। तो वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो, कितनी एफर्ट्स कर रहे हो। बट अच्छे फिगर पे, 1.5-2 लाख के फिगर पे पहुंचने के लिए 6 से 8 महीने कौन अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को पॉलिश करेगा, अपने आप को रेडी करेगा, अपनी टीम को अच्छा सिखाएगा, खुद एक अच्छा लीडर बनेगा। कौन कौन रेडी है? कौन कौन रेडी है? रेडी है सारे? अब आपके माइंड में आइडिया हो गया कि हाँ, इतनी पेमेंट हम कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 महीने में 2 पार्टनर्स हुए तो 60,000 हो गया, अगले महीने में 2 और हुए तो 2 महीने का बोनस आपका 1,20,000 हो गया, ठीक है। तो 3 से 4 महीने में मिला के इतना बोनस आप जनरेट कर सकते हो। कोई फिक्स सैलरी वाला सिस्टम नहीं है कि आपको कोई फिक्स सैलरी मिलती है, नो। आप जितनी मेहनत करोगे, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने में जिसने थोड़ी मेहनत की, थोड़ा ज्यादा की ज्यादा, ठीक है, तो आपके 4 1 महीने में आ जाते हैं तो आपका इतना बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं। एक पार्टनर को जब आप डील और गाइड करते हो, बोनस वाली साइड पे तो हमने बात कर ली, 30,000 के साथ साथ वो 2,000 पॉइंट्स, वो जो 2cc जब वो कंपनी के साथ अपना स्टार्टअप लेता है, वो जो 2cc उसके अकाउंट में प्रोडक्ट्स के परचेज करने से उसके अकाउंट में आते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि आप उसके अपलाइन हो, आप उसके स्पॉन्सर हो, आपने उसको गाइड किया, तो उसकी साइड से एक तो 30,000 का बोनस में मिल गया, दूसरा उसके साइड से वो जो 2cc होंगे वो आपको मिलेंगे। समझ आई? जब एक पार्टनर आपके साथ ज्वाइन करेगा आपको कितने सीसीज मिलेंगे? इधर टाइप करो। जब एक पार्टनर आपके नेटवर्क का पार्ट बनेगा आपको कितने सीसीज मिलेंगे? कितने सीसीज मिलेंगे? 2 सीसीज मिलेंगे। जब 2 लोग आपके नेटवर्क का पार्ट बनेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कितने सीसीज मिलेंगे? कितने सीसीज मिलेंगे? 2 लोगों के कितने सीसीज मिलेंगे? 4 सीसी मिलेंगे, ठीक है। अब आपके 3 लोगों के कितने सीसीज मिलेंगे? जब आपकी टीम में 3 आपके डाउनलाइंस आएंगे तो कितने सीसीज मिलेंगे? 6 सीसी मिलेंगे। जब 4 लोग आएंगे, 4 टीममेट्स आएंगे, 4 डाउनलाइंस आएंगे, 4 लोगों को बिजनेस आप गाइड करोगे तो 8 सीसीज मिलेंगे। और जब 5 आएंगे तो कितना बनेगा? 5 का कितना बनेगा? 5 का कितना बनेगा? 10 सीसी बनेगा। अब समझ आइए? और 10 सीसी से आपका कौन सा लेवल अप हो जाता है फॉरएवर में? जब आप 10 सीसी कर लेते हो तो 10 सीसी से क्या होता है, कौन सा लेवल फॉरएवर में आपका बन जाता है? पहले आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, जब 10 सीसी हो जाता है तो सुपरवाइजर बन जाते हो। सुपरवाइजर का बेनिफिट क्या होता है? सुपरवाइजर का क्या बेनिफिट होता है आपको? आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। सुपरवाइजर का क्या बेनिफिट होता है कि टीम की साइड से भी अब आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। सुपरवाइजर का क्या बेनिफिट होते हैं? टीम की साइड से इनकम स्टार्ट हो जाती है आपकी। सही हो गया? तो 10 सीसी के बिजनेस के बाद अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, एफर्ट्स करते हो, अच्छा वॉल्यूम जनरेट करते हो तो आपको पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। अब आपको समझ आई है? बहुत सारे लोगों के माइंड में था शायद मैम हमें 10 सीसी लगाने के लिए बहुत ज्यादा, उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ेंगे और क्या हमें उसके लिए भी दोबारा प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे? फिर हम इसी तरीके से जब आप अपना टीम बिल्ड करते हो पैसे भी आते रहते हैं, सीसीस भी आते रहते हैं। इन्हीं सीसीस के थ्रू आप सुपरवाइजर बनते हो, इन्हीं सीसीस के थ्रू असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, इन्हीं सीसीस के थ्रू मैनेजर बनते हो, इन्हीं सीसीस के थ्रू आपके इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, इन्हीं सीसीस के थ्रू आपका क्या होते हैं? कार प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टीम बिल्ड करते रहोगे पैसा तो आप कमाओगे, बट आहिस्ता 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 आपकी आईडी पे इतने इतने पॉइंट्स और सीसीस जमा होते जाते हैं। तो जितने ज्यादा सीसीस जमा होते जाते हैं उसके भी यहाँ पे आपको कंपनी अच्छे अच्छे ट्रिप्स, टूवर्स और क्वालिफिकेशंस देती रहती है। और कम से कम अच्छे एक लेवल पे पहुंचने के लिए 6-8 महीने 1 साल का आपको टाइम लगता है। अब फिर भी अगेन डिपेंड करता है, आप अगर जल्दी एफर्ट्स करोगे, ज्यादा करोगे तो जल्दी ये चीजें अचीव कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई ये बात? चलो अब मैंने आपको समझा दिया। अच्छा अब कोई भी एक पर्सन यहां से अनम्यूट होके मुझे बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक से कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ थोड़ा डीप, उसके बाद 2 से 3 मिनट की फिर हम उस अपनी कॉल को एंड करेंगे, सबको उस चीज के बारे में बात समझ आ जाएगी, ठीक है। कौन चाहता है, कौन बहुत ज्यादा विलिंग है कल अपना लेवल डन करने के लिए? अच्छा कल जो हम अपना ग्रैंड लेवल ऑफ सेशन देंगे ना, उसमें एक चीज हम गाइड करेंगे कि फॉरएवर में आपका स्टार्टअप लेने के लिए डिफरेंट मोड्स होते हैं। आप किसी फॉरेन कंट्री से भी अपना स्टार्टअप ले सकते हो, आप पूरी दुनिया से अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो, आप अगर स्पेशली खुद पाकिस्तान से करना चाहते हो तो उसमें यह है कि आप ऑनलाइन उसकी वेबसाइट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऑफिस जाके भी कर सकते हो, टीम के थ्रू भी कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कर सकते हो, एट अ टाइम किस तरह से कर सकते हो। लेकिन पहले 3 लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आगे भी प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी लोग अपना जो लेवल 6-8 महीने में करेंगे, जो मेरी पर्सनल मेंटरशिप वाले 3 लोग होंगे, हर मैनेजर की कम्युनिटी में से 3 लोगों को हम चूज करेंगे जिनको हम कुछ ना कुछ ऑफर देंगे, जिनको हम कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। तो उसमें हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे साथ आगे प्रोसीड करेंगे। तो
इंशाल्लाह ताला उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ ऑफर्स भी होंगे, ठीक है। अब लेट्स सी वो कौन होंगे। तो ऑफर के लिए आपने क्या करना है, एक तो रात वाला सेशन अटेंड करना है, कल वाला ग्रैंड लेवल अप सेशन 3 बजे होगा, एग्जिट कंप्लीट आपने वो देखना है। और फॉरएवर जो है वो ऑब्वियसली एक बिजनेस मॉडल है, और मेरे साथ जो ऑफर वाली अमाउंट में प्रोसीड करेंगे वो कोई जॉब नहीं होगी, वो कस्टमर लेवल से नहीं होगा। देखो आपकी अपनी चॉइस है, आप लाइफ टाइम कस्टमर बन के रहो या फिर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपने जाहिर सी बात है बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होती है। छोटा लोकल लेवल का भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ ना कुछ पेमेंट आपको वहां पे भी लगानी होती है, ठीक है। फॉरएवर में भी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक महीने का आप 30-40 हजार 70-80 हजार पर मंथ जनरेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको लगाना भी पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी लगानी पड़ती है, एफर्ट्स भी लगानी पड़ती है। बट वो डिपेंड करता है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो उसमें आपको हमारी सपोर्ट भी होगी, फाइनेंशियली भी, लीड्स की भी, पार्टनर्स की भी, ईच एंड एवरीथिंग की सपोर्ट भी होगी इंशाल्लाह ताला। और वो हम सिर्फ बिजनेस माइंडेड जो हमारे साथ पर्सन होंगे उनको ही आगे प्रोसीड करवाएंगे, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई। तो कल की डेट में कुछ ना कुछ आपने अपने पास अरेंजमेंट रखना है, अगर आप बिजनेस मॉडल क्राइटेरिया से आगे प्रोसीड करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो पर मंथ आराम से आप स्टार्टिंग से ही विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर से ही 50-60-70 थाउजेंड का इनकम पर मंथ जनरेट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो 8 to 9 मंथ्स के अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर आप भी अपना मैनेजर लेवल अचीव करो, तो आपने कल की ऑफर वाली अमाउंट में कम से कम कुछ ना कुछ अपना लाजमी जो है वो डन करवा देना, ताकि आपका आईडी प्रोसेस स्टार्ट हो और इंशाल्लाह ताला हम आपको आगे प्रोसीड करवा सके। समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे फरा पूछते हैं मैम कितनी अमाउंट है, प्लीज बता दे। देखो अमाउंट डिपेंड करता है आपने कमाना कितना है। किसी ने 20,000 30,000 कमाना है, उसने उसके अकॉर्डिंग करना है। किसी ने 50-60 हजार कमाना है, उसने उसके अकॉर्डिंग करना है। कोई 1 लाख कमाना चाहता है, उसने उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आपको भी पता है हमने 15-16 साल स्टडीज की है और लाखों हमने लगाए हैं, उसके बाद 5-10 हजार कमा रहे हैं। ऐसा ही है ना। ऐसा ही होता है ना। एक छोटी से छोटी रेडी भी हमने लगानी है, 4-5 लाख हम उसमें भी लगाते हैं, फिर जाके होता है। तो फॉरएवर में फिर भी उतना नहीं है। कोई आपको बिल्डिंग नहीं लेनी, कोई रेंट पे नहीं करना, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना, कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने होते, कुछ आपको जो है वो बिल, कुछ भी इस तरह की चीज पे नहीं करनी होती, ठीक है। बट आपने यहाँ पे स्टार्टअप करना है। एक चीज मैं हमेशा आपको बता रही हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आपने मेहनत रही, मैं खुद आपके साथ सपोर्ट करूंगी, ठीक है। जो भी फाइनेंशियली आपका कुछ ऊपर नीचे हुआ, इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूंगी। बट कल की डेट में इनिशिएटिव जरूर लेना है। अगर आपने इनिशिएटिव ले लिया, आगे जाके आपको किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम आई, किसी भी चीज की कोई सपोर्ट चाहिए, मैं खुद करूंगी आपके साथ। बस माइंडसेट स्ट्रांग रखो, सोचो करना है तो करना है, करना है तो करना है। रात वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से लो। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो मैंने पर्सनल मीटिंग ली है, बाकी और टीम के साथ मैंने नहीं ली, तो आपको जो मैं ऑफर दूंगी उनसे ज्यादा अच्छी और पर्सनल दूंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं 1000% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, जैसा मैं बोलूंगी वैसा काम करो, इंशाल्लाह ताला आफ्टर आफ्टर 3-4-5 मंथ्स के अंदर 1-1 लाख भी आप पर मंथ जनरेट करोगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर बहुत अच्छी मेहनत करोगे। लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट का कल बंदोबस्त करके अपने पास रखना, ताकि एटलीस्ट आपकी आईडी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। अब वो कुछ ना कुछ कितना होगा वो मैं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकती, डॉलर दिरहम के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। कल की मीटिंग में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, उसमें आपके पास ऑप्शन भी होंगे। ऐसी किसी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी कि वो उसके पास वो ऑप्शन मिस हो जाए, ठीक है, अगर वो करना चाहेगा। तो फौरन से जैसे सेशन एंड होगा, अपने अपने इनको कॉल मिला के फौरन बोले मैं मुस्कान के साथ पर्सनल मेंटरशिप में हमने डन करना है, अभी आप हमारा डन करवा दें बस। आगे के प्रोसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप के लिए टाइम भी दे दूंगी, लर्निंग्स का भी टाइम दे दूंगी, अरेंजमेंट का भी टाइम दे दूंगी, हर चीज हो जाएगी, ठीक है। बट आपने उस क्राइटेरिया को लास्ट में इंशाल्लाह ताला फुलफिल कर देना। रेडी हो? डर डर तो नहीं लग रहा है ना किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो मुझे कोई इशू नहीं, आप स्टार्टअप तब भी लोगे, हम तब भी आपके साथ हैं, नहीं स्टार्टअप लोगे हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बहुत हैं, देखो लोग ज्यादा हैं, हमें कुछ लोगों का स्टार्टअप करवाना है, लेकिन अगर ज्यादा अपना इनिशिएटिव देते हैं, अच्छे तरीके से एफर्ट्स करते हैं, तो हम उनको भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आपके अपलाइंस को देखो, आप देखो आपको कैसे गाइड कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, वो भी ऐसे ही माशाल्लाह यहाँ पे आए, उनके बोनसेस भी आपने देखे। एक चीज का प्रूव है, आज रात वाली मीटिंग में आपको अपनी आईडी ओपन करके मैं आपको विजिट करवाऊंगी। स्टार्टिंग फॉरएवर में मेरा पहला बोनस 33,000 का था, उसके बाद माशाल्लाह 45 लाख का बोनस मैंने कैसे अचीव किया 2.5 साल के अंदर अंदर। अब पर मंथ मेरा इतना इनकम का फिगर है, कभी 20 लाख, कभी 25, कभी 30, कभी 45, कभी 40, डिपेंड करता है हम पर मंथ कितना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो माशाल्लाह 2 बार मैं उमरा पे भी होके आई हूँ, तो आपको इतनी बड़ी श्योरिटी दे रही हूँ, अल्लाह ताला के घर जाके कोई भी आपको पता है कोई रॉन्ग आपको बात कर ही नहीं सकता है। तो वहां की एक एक सिंगल पैनी मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जनरेट की, इतनी बड़ी मैंने आपको श्योरिटी दी है।
ठीक है, आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपने स्टैंड लेना है। फैमिली की साइड से भी नेगेटिविटी आएगी, सबसे ज्यादा फैमिली की साइड से नेगेटिविटी आती है, भाइयों की साइड से, फैमिली की साइड से, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो आप लोग अपना जब माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, अगर आपके लिए चीज बेटर है, ऑब्वियसली उसमें आपके लिए इंशाल्लाह ताला रास्ते निकल आएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, जब हमने आपको यहाँ तक सपोर्ट किया है तो आगे भी करेंगे, लेकिन आपकी साइड से पहले कुछ ना कुछ फील होगा, देन ही हम आपको आगे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी हवाले से। ठीक है, चलें, ओके जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपकी मीटिंग का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। टेक केयर और फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। रात वाली मीटिंग के लिए एक्टिव रहना है और कल 3 बजे ग्रैंड लेवल ऑफ सेशन लेना है, आप लोग उसको अटेंड करो और बस आपने प्लेन को बताना है कि हमने ऑफर मैम हुस्ना के साथ अवेल करनी है, उसमें बाकी मैं आपको सपोर्ट कर दूंगी। ठीक है।